आप अपने घर के आंगन में सांप पालो और ये उम्मीद करो कि वो सिर्फ पड़ोसियों को ही जाकर डसेगा, तो ऐसा नहीं है। न्यूज़ 18 जिस तरह की विशियस, हेट मॉन्गरिंग, नफरत से भरी, जहर फैलाने वाली रोज डिबेट्स करता है, प्राइम टाइम में आप उसकी कोई भी डिबेट उठाकर देख लीजिए, कभी जो जनता से सरोकार रखता है उस टाइप की डिबेट नहीं होती। सिर्फ समाज को बांटने वाली, लोगों को आपस में लड़ाने वाली, लोगों तक जहर पहुंचाने वाली, फैलाने वाली, उनको एक दूसरे से लड़ाने वाली, इस टाइप की डिबेट्स ये लोग करते हैं। और इनके दो ऐसे एंकर्स हैं जो सबसे ज्यादा सिर्फ अपने चैनल पर ही नहीं, ट्विटर पर भी इसी तरह की नफरत का पूरा प्रोपेगेंडा और आगे तक अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाते हैं। लेकिन हुआ क्या, उसी का एक उल्टा असर इन्हीं के ऊपर अब पड़ने लग गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 का, अंबानी के इस चैनल के फैलाए हुए जहर का असर अब इनके अपने लोगों पर होने लगा है। दुखद है, घटना बेहद दुखद है, क्योंकि जो सौरभ शर्मा नाम के न्यूज़ 18 के पत्रकार के साथ हुआ, ये आप में से, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये तो हम लगातार आपको चेता रहे हैं ना। मुझे तो इस बात का डर है कि हमारे साथ हो सकता है, लेकिन लगातार हम बताए जा रहे हैं कि आपके साथ भी हो सकता है। तो क्या न्यूज़ 18 जो दिन भर, उसके संपादकों से मेरा सवाल है और उसके इन नफरती एंकरों से मेरा सवाल है कि आपको लगता था कि आप इससे बच जाएंगे, आप इतना बड़ा चेहरा है कि आप बच जाएंगे उस भीड़ से, उस मॉब लिंचिंग से, उस पूरी नफरत से जिसका बीज आप लोग रोज बोते हैं, लगातार बो रहे हैं, और फिर जो आपको चेता रहा है उसका आप उपहास बना रहे हैं। अब बनाकर दिखाइए ना। नोएडा एक्सटेंशन के इको विलेज में रहने वाले सौरभ शर्मा, उनकी पत्नी और उनका 6 साल का बेटा ने क्या हॉरर देखा है रविवार की रात को, वो मैं आपको बताती हूं। और खुद न्यूज़ 18 की वेबसाइट के हवाले से, चैनल में तो हिम्मत नहीं है इस खबर को दिखाने की, वो अल्लाह के नाम पर जैसी डिबेट जरूर दिखाएंगे। लाउड स्पीकर की वजह से क्या दिक्कत होती है, अजान की वजह से क्या दिक्कत होती है, वो जरूर दिखाएंगे। लेकिन जगराते के शोर की वजह से क्या दिक्कत उनके अपने पत्रकार को हुई और उसके बाद क्या हुआ, वो आपको नहीं बताएंगे। और तो और इनके इन तथाकथित एंकर्स जो दिन भर अपना सिर्फ ट्विटर हैंडल प्रधानमंत्री, कुछ खास मुख्यमंत्रियों के लिए रिजर्व करके बैठे हुए हैं, उनका ही पीआर करने में लगे हुए हैं। उनके मुंह में इतनी जबान नहीं है, उनकी कलम में इतनी ताकत नहीं है, उनके ट्वीट्स में इतनी रीढ़ नहीं दिखेगी आपको कि वो अपने एक साथी पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए खड़े हो सके। किस काम की आपकी पत्रकारिता? ना रीढ़ है, ना जबान है, ना कलम है, ना हिम्मत है, ना साहस है। पत्रकारिता तो बहुत पहले मर चुकी थी। हुआ यूं कि रविवार देर रात सौरभ शर्मा नाम के जो पत्रकार न्यूज़ 18 हिंदी के साथ काम करते हैं, उन्होंने एक जेन्युइन कंसर्न वहां पर लगाया। जगराता चल रहा था, रात भर का जो जागरण होता है तो उसमें बहुत तेज म्यूजिक बज रहा होता है, और ये सोसाइटी के अंदर की बात है। आपको पता ही है कि सोसाइटी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक नहीं बज सकता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज के नाम पर हो। ये जरूर होता है, लोगों के घर में कभी पार्टीज होती हैं या फिर किसी का कोई जगराता है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 10 बजे तक का टाइम जो पत्रकार है उसने हवाला दिया कि जी 10 बजे तक के का ही टाइम है, उसके आगे ये नहीं बच सकता है। चलिए 10 से अगर 11 भी हो गया, रिक्वेस्ट करके आपस में बात करके मान लिया जाए। लेकिन दुस्साहस देखिए, जो जगराता कर रहे थे उनको तो ये पता था वो तो बुलडोजर बाबा के यूपी में है, वो तो माता का या रामनवमी के नाम पर जगराता कर रहे हैं। भगवान की उनको बहुत बड़ी इंप्यूनिटी, प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो जो जी में आए कर सकते हैं। यही तो हो रहा है ना आज की डेट में। उन्होंने उनकी बात को सुनने की बजाय लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। हवाला यह भी दिया जा रहा था, आपको पता ही है, बच्चों की 12वीं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है, बच्चों को पढ़ना है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, विद्या के लिए तो अब मैं क्या कहूं, विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में तो कोई यहां पर सोच ही नहीं रहा ना। सरस्वती माँ को पूजेंगे जरूर, लेकिन जिस चीज के लिए उनको पूजते हैं उसी पर किसी का ध्यान नहीं है। और हो गई लड़ाई। लड़ाई इस कदर आगे बढ़ गई कि सौरभ शर्मा के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। सौरभ शर्मा को अपनी जान बचाते हुए भागना पड़ा। भागने के बाद अपने पड़ोसियों को जाकर जगाना पड़ा, बुलाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। उनकी पत्नी
ये खबर आ रही है सामने, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी तक को की साड़ी खींचने की धमकी उनको दी गई, उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। और ये सब कुछ जब होता रहा तो उनका 6 साल का बेटा जो था वो उस पूरी भीड़ में गहमा गहमी में 45 मिनट तक फंसा रहा, और वो किस सदमे में, किस ट्रॉमा में रहा होगा आप समझ सकते हैं। मैं आपको ग्रीन से अंडरलाइन करके उन सारे शब्दों को इस वक्त दिखा रही हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल ये चैनल, इसके एडिटर्स, इसके एंकर और न जाने गोदी मीडिया के और कितने लोग आपके लिए, हमारे लिए और किसानों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बेरोजगारों के लिए, हर किसी के लिए इस्तेमाल करते आए जिसने भी कभी भी सरकार की किसी नीति के खिलाफ आवाज उठाई हो। पाकिस्तानी, देश विरोधी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न्यूज 18 के खुद के पत्रकार के लिए कर दिया गया। जब उसने आवाज उठाई तो उसको कहा ये तो देश विरोधी बात कर रहा है, ये तो पाकिस्तानी है। सुना सुना सा लगा, हमें तो आदत हो गई है। लेकिन जब अपनी ही, या मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी में बोलती हूं, व्हेन यू गेट टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन, देन आई होप यू रियलाइज इवन टुडे, एटलीस्ट टुडे। और आज भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, मैं तो अभी भी सिर्फ दरख्वास्त कर सकती हूं, अभी भी समय है, देर तो हो गई है। नफरत का बीज तो आपने बो दिया है, पर उसको ठीक करने के लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए। अभी भी नहीं किया तो अगर इनके सारे संपादकों, एंकर्स को लगता है कि यही सौरभ शर्मा कल को इनका नाम नहीं हो सकता है, तो इनसे बड़ा फिर मूर्ख मेरी तो नजर में कोई है ही नहीं। या उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब ये आपके साथ होगा, तभी आप बोलेंगे। क्या फायदा ऐसी पत्रकारिता का? रीढ़ तक नहीं है। आपके सहयोगी के लिए आवाज उठाने के लिए भी हमें बोलना पड़ रहा है, हमें लिखना पड़ रहा है। अपने लोगों तक के लिए आवाज उठाने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, तो अपने लिए क्या खड़े होगे? What stand will you take for your own self when you can't stand for others? मुकेश अंबानी का ये चैनल, मुझे नहीं लगता मुकेश अंबानी अपना देखते हैं, नहीं देखते हैं, उनको खबर तो आती ही होगी, पता तो चलता ही होगा। डू यू इवन रियलाइज मिस्टर मुकेश अंबानी, आपने समाज में क्या कर दिया है? एक सोसाइटी में, सोसाइटी शब्द ही वहां से आया है कि हम समाज में रह रहे हैं। आप समाज में जीने लायक नहीं बचे हैं। सवर्ण हिंदू सोसाइटी में जीने लायक नहीं बचे हैं। किसी बात को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, सही बात पर अगर आकर कुछ बात कहना चाहते हैं, और उसकी बात बिल्कुल सही थी, इतनी तेज आपने लाउड स्पीकर चला रखा है, उसने जाके दस्तावेज मांगे कि जी परमिशन बताइए, उन्होंने कहा हमें रात भर की परमिशन मिली है पुलिस से, उन्होंने कहा आप दिखाइए मुझे कागज दिखाइए, बस कागज दिखाने की बात कर दी तो राष्ट्र विरोधी। ये सब किसने ये सब लॉजिक दिए हैं? आप बताइए, आज की डेट में कोई भी समझदार बहस किसी के साथ कर सकता है? आप किसी से कभी भी लॉजिक पे बात करना शुरू करो, सीधे जय श्री राम। आप किसी से कोई भी समझदारी की बात करना शुरू करो, आएगा तो मोदी ही। आप किसी से समझदारी की बात करना शुरू करो, तुम तो एंटी नेशनल हो, तुम तो टुकड़े टुकड़े हो। कभी कोई तथ्यों पर यहां पर बात होती है? ये सब किसने सिखाया? ये आप ही लोगों ने इन लोगों को सिखाया है। उल्टा पड़ गया है आपके ऊपर। आपने ही लोगों को सोचने की शक्ति देने की बजाय खत्म कर दी। पत्रकार का, मीडिया का काम यह था कि जहां तक लोग नहीं सोच सकते उस लेवल पर सोचकर सरकार से सवाल करने पर उन्हें खड़ा कीजिए, उन्हें तैयार कीजिए। आपने उनके सोचने समझने की शक्ति ही बिल्कुल तबाह कर दी, नष्ट कर दी, तहस नहस कर दी। मेरी पूरी सिंपैथी है सौरभ शर्मा, उनके परिवार और उनके बच्चे से, तो खास तौर पर, वो मासूम है। सौरभ शर्मा तो शायद एक बार के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी, मीडिया में भी बहुत लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं अंदर से बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी कोशिश उनके ऊपर, जितना दबाव है, उस सबको छोड़कर, उस सबको क्रॉस करके भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत हम लोग तो कम से कम पत्रकारिता कर दें। उस लेवल का की गंदगी, उस लेवल का जहर नहीं फैला रहे हैं जितना इनके टीवी एंकर्स फैला रहे हैं। तो मेरी सिंपैथी उन पत्रकारों के साथ बिल्कुल है, और लगातार हम इस पे आवाज उठाते रहे हैं कि आप जो अपने टीवी चैनल पर जहर परोसते हैं, उसके रिसीविंग एंड पर आपके अपने पत्रकार भी होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई आंदोलनों से आप लोगों को भगा देता है।
ऐसे नहीं कहे आप लोग कहीं जनता के बीच में जाकर, जो कि एक पत्रकार का काम हुआ करता था, जनता के बीच में जाकर उसकी बात भी आप लोग धड़ल्ले से बिना डरे कर भी नहीं पाते हैं, अपना माइक नहीं दिखा सकते आप। किसने किया ये? I feel sad and pity for all those reporters who came to this industry to do some kind of good journalism. और कर क्या रहे हैं? आपको अगर लगता था कि इसके रिसीविंग एंड पर हो सकता है इनमें से कई सारे एंकर्स, क्योंकि ये आपको बता दूं मैं आपको एक बात, ये जो एंकर्स जो आपके सामने टेलीविजन चैनल पर इतना जहर परोसते हैं ना, इनको रत्ती भर भी इस बात का अफसोस नहीं होता कि ये रोज रात को टीवी पर कितना जहर घोलकर समाज में आ रहे हैं। इनको रत्ती भर भी इसका फर्क नहीं पड़ता। ये मुस्कुराते हैं, ये हंसते हैं, ये अपने खुद को जितनी गालियां पड़ती हैं, जितना इनको बद्दुआएं पड़ती हैं, ये उसको भी एक बैज ऑफ ऑनर की तरह लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 1 जगह साहब के दरबार में बहुत अच्छे बन रहे हैं, बस उससे इनको मतलब है। और जब तक इनके किए हुए कारनामों का असर और उसका जो रिसीविंग एंड पर एक मुसलमान होता है जिसके लिए ये लोग करते हैं, या कोई एक पिछड़े वर्ग का होता है, गरीब होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। इसलिए मेरी अपील इन सभी सो कॉल्ड बड़े चैनलों में काम करने वाले उन सभी लोगों से है जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो नफरत से जुड़ा हुआ है, और अगर है उसका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। आपको नहीं पता, आज जो आपने एक शो बनाया, आज जो आपने ग्राफिक्स बनाया, आज जो आपने टॉप बैंड, लोअर बैंड, ब्रेकिंग न्यूज चलाई, या आपने 1 घंटे का इनका डिबेट शो में बहुत अपनी मेहनत से बढ़िया काम करके दिया है, उसका असर आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर कब पड़ जाए आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। अपने ही परिवार को बचा लीजिए, दूसरों के परिवार के साथ जब ये सब चीजें होती हैं उस पर कम से कम खुश होना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर न्यूज़ 18 के पत्रकारों के अपने परिवार हैं, किसी भी चैनल के लोगों के अपने परिवार हैं, तो उन लोगों के भी परिवार हैं जिनको आए दिन आप लोगों की वजह से जिल्लतें महसूस करनी पड़ती हैं, डर डर कर सड़क पर चलना पड़ता है, अपने कपड़ों की वजह से डरा हुआ महसूस करता है वो इंसान, क्योंकि आपने ऐसा बना दिया है। आपने उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके दिखने का तरीका, उनके प्रार्थना करने का तरीका, उनके जीने का तरीका, हर चीज पर आपने पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। हर चीज को आपने ऐसी नजर से दिखवाना शुरू कर दिया जैसे चलता फिरता कोई सुसाइड बॉम्बर चल रहा है। ये आपके साथ भी होने वाला है और ये आपके साथ हो रहा है। अब तो मैं फ्यूचर टेंस में भी नहीं जाऊंगी। दिस इज हैपनिंग विद यू एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। पहले हम बोलते थे ये आपके साथ हो सकता है, आज मैं आपको बोल रही हूं ये आपके साथ हो रहा है। इससे पहले कि मुझे बोलना पड़े ये आपके साथ हो गया, बहुत हो गया, पास्ट टेंस में चला जाए और फिर उसके बाद कुछ ना कर पाए, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, रुक जाइए, थम जाइए, बदल दीजिए, पत्रकारिता कर दीजिए, डरिए मत। आपको एक्सेप्ट करेंगे, हम सब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे अगर आज आपने पत्रकारिता करनी शुरू कर दी। आप एक अच्छी रिपोर्ट करना शुरू कीजिए, आप एक अच्छा सवाल उठाना शुरू कीजिए, ये पूरा समाज आपको बैठकर गले लगाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आप ऐसा करना तो शुरू करें। आप मौके तो दीजिए कि आपकी तारीफ की जाए, आप मौके तो दीजिए कि आपके लिए लड़ा जाए। बताइए, आपका चैनल आप ही के बारे में खबर नहीं दिखा पा रहा है, क्या फायदा एक ऐसे चैनल में काम करने का? क्या फायदा मीडिया में काम करने का? क्या फायदा? आपने क्यों पत्रकारिता की पढ़ाई की थी? क्या फायदा पत्रकार बनने का? अपने लिए नहीं खड़े हो सकते? अपने परिवार को नहीं बचा सकते? एक जॉब सिक्योरिटी के लिए आप काम कर रहे हैं ना, एक प्राइवेट संस्थान में। योर फैमिली इज नॉट सिक्योर एनी मोर बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू डू, नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स। ये सब हो रहा है क्योंकि आप जहर बो रहे हैं, और जहर की खेती करेंगे तो खाने को जहर ही मिलेगा। प्यार की खेती करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्यार बटेगा। चॉइस आपकी है, आप कर लीजिए आपको जो करना है। हम तो लगातार आपको अपील करते रहेंगे, लेकिन वो जो स्टूडियो में बैठे हुए घुन्ने तरीके से लोगों को
के साथ जब बुरा होता है तो मुस्कुराते हैं ना मंद मंद, वो सुधर जाए और वो सोच लें अगली बारी उनकी हो सकती है। हम लोग तो लगातार थ्रेट में हैं, हम लोग तो लगातार टारगेट पे हैं। मैं अपनी बात ही नहीं कर रही हूं, इसलिए मुझे तो आपकी चिंता हो रही है, आपके परिवार की चिंता ज्यादा हो रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता जो गाड़ियां, जो बंगले, जो घर आप लोग खरीद रहे हैं, जिस पैसे से आप खरीद रहे हैं, जिस ईएमआई को अगर चुका के भी आप लोग खरीद रहे हैं, वो किस कॉस्ट पे आ रहा है। आपकी पत्नी और आपके बच्चे को ये बात पता होती तो वो आपको इस कुएं में कभी नहीं धकेलती। उनको नहीं पता है कि इसका असर क्या हो सकता है, पर आप उसमें रह रहे हैं, आप उसी बीज को जाकर रोज बो रहे हैं, आप उसमें रोज पानी दे रहे हैं। आपको पूरी तरह से पता है कि उसका क्या असर होगा, इसलिए प्रिटेंड करना बंद कीजिए। हालांकि अब पुलिस ने कहा है, पुलिस ने वहां पर जाकर भी उस वक्त जब दखल अंदाजी की, पुलिस के सामने उस पूरे सब लोगों की इतनी हिम्मत थी कि वो सब कुछ करते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। अब हालांकि क्योंकि अब समझ में आ रहा है भैया ये तो मामला ऐसा हो गया और ये तो न्यूज 18 का मामला है, वो न्यूज 18 जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे ज्यादा करोड़ों में पैसा देती है विज्ञापन का। क्या आप उस विज्ञापन से ये करेंगे कि अपने ऊपर ही जब आ जाए तो कुछ बोल ना पाए? आई फील सो पिटी फॉर ऑल ऑफ यू। बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर एड अपना करने से, एयरपोर्ट पर बड़े बड़े अपने एंकर्स के चेहरे दिखाने से कुछ नहीं होगा। हरकतें सुधार लीजिए, इतनी बड़ी ब्रांडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ये गारंटी है।